हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में। एंड पिछले दो वीडियो में हमने डिस्कस किया कि कैसे सिंगल इनकम सोर्स जो है वो आपको डीप फाइनेंशियल ट्रबल में डाल सकते हैं अगर वो किसी भी कारणवश अगर बंद हो जाती है। तो पिछले वीडियोस को काफ़ी अच्छा आपसे सहयोग मिला है, काफ़ी अच्छे आपके कमेंट्स भी आए हैं, बहुत सारे सवाल भी पूछे गए हैं। सो उन सवालों के बारे में ही बात करेंगे आज के इस वीडियो में। पिछले वीडियो का एक मेन सवाल था कि कैसे फिर मल्टीपल इनकम सोर्सेस हम जनरेट कर सकते हैं, उसके ऊपर क्या आइडियाज़ क्या क्या है। आइडियाज़ के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं कि कुछ फंडामेंटल्स के बारे में। क्यों कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान को अपने पैसे देता है। जो भी वो पैसे कमाता है वो तो बड़ी मशक्क़त के साथ में पैसे कमाता है, बहुत हार्ड वर्क करता है, वो पैसे कमाता है एंड देन इन एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस वो उस पैसे को देता है। क्योंकि उसके दिमाग में वो जो भी प्रोडक्ट या सर्विस ले रहा है सामने वाले से, उसकी वैल्यू जो है वो पैसे से बड़ी हो जाती है। बिजनेस हो या फिर कोई भी चीज़ हो, जहाँ पे ट्रांजैक्शन होता है वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ वैल्यू होती है। मनी इज़ वन फॉर्म ऑफ वैल्यू, उसका कुछ मोल है। एंड जो भी प्रोडक्ट या फिर सर्विस या फिर जो भी कुछ उसके एक्सचेंज पे हमें मिलता है, तो वो भी एक वैल्यू है जो कि कस्टमर को, जो भी उसको खरीद रहा है, वो उसके लिए बहुत वैल्यूएबल है। क्यों वैल्यूएबल है? वो जो भी चीज़ ले रहा है वो किसी ना किसी तरीके से सामने वाले इंसान को एक तो उसका प्रॉब्लम दूर कर रहा है, एक बहुत बड़े प्रॉब्लम में है, जो पेन एरिया है वो उसको बहुत सता रहा है और वहाँ से उसको बाहर निकलना है। उसके लिए वो उस प्रोडक्ट या सर्विस को लेता है। और दूसरी चीज़ है प्लेजर, डिज़ायर फुलफिल करने के लिए। जैसे जहाँ पे नीड तो नहीं है बट डिज़ायर है जो कि फुलफिल करनी है, जो बहुत आज के डेट में तो बहुत कॉमन हो गया है। जहाँ पे मतलब सारा कुछ चीज़ दिखावा और बाकी सारी चीज़ों के लिए है। जैसे हम बात करें आज के डेट में ब्रांड्स की, खासकर यंगस्टर्स में ब्रांड को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है। क्योंकि इट इज़ नॉट अबाउट वैल्यू, क्योंकि अगर उनको लेनी है वो तो नॉर्मल वाली चीज़ में भी मिल जाएगी। बट ब्रांड के साथ में जो उनकी एक डिज़ायर होती है, जो शो ऑफ करने का एक उनका फीलिंग रहता है, काइंड ऑफ आप इसको बोल सकते हैं कि इम्पोर्टेंस एंड स्टेटस जो उनको रिप्रेजेंट करना है सोसाइटी में, इसके लिए भी लोग जहाँ पे एक नॉर्मल पैसा खर्च करके भी उनको वो जो उनका पेन प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकता है, बट उसकी जगह पे दे गो फॉर हायर ब्रांड्स, बिकॉज कि ये फिर आ जाता है डिज़ायर में। सो एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं। जैसे लास्ट वीडियो में हमने एग्जाम्पल भी एक लिया था कोचिंग क्लास का, जहाँ पे कोचिंग क्लास इम्पैक्ट हुआ था। इसको भी डिकोड करते हैं। जब हम बहुत सारे वाई 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 क्वेश्चन पूछेंगे ना, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, तो हम वहाँ पे बहुत डीप एक एनालिसिस करने में जाएंगे। कोई भी इंसान जो है वो क्लासेस में क्यों जाता है? क्योंकि उसको जो नॉर्मल एजुकेशन मिल रहा है, मे बी वहाँ पे उस तरीके के उसके डाउट क्लियर नहीं हो रहे, या फिर उस तरीके का उसको प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल रहा है। दैट्स वाई नॉर्मल स्कूलिंग के बाद में भी वो कोचिंग क्लास के लिए जाते हैं। अभी यहाँ पे तो समझ में आ गया कि एजुकेशन में उनको थोड़ा सा ज़्यादा मार्क्स चाहिए या फिर बेटर परफॉर्म करना है, इसके लिए वो कोचिंग क्लास के लिए जा रहे हैं। बट उससे क्या होगा? इसके पीछे का रीज़न क्या है? क्यों उनको ज़्यादा मार्क लेने हैं? क्यों उनको थोड़ा अच्छे से परफॉर्म करना है? क्योंकि अगर वो अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आज के डेट में जो कैंपस रिक्रूटमेंट होता है या फिर बाकी सारी चीज़ें होती है, तो उसके लिए उनको एक बेटर प्रोस्पेक्ट मिलेगा, बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कि जहाँ पे बाकी लोग स्ट्रगल करते हैं इनिशियल लेवल पे जॉब के लिए और बाकी सारी चीज़ों के लिए, तो यहाँ पे उनको डायरेक्टली कैंपस रिक्रूटमेंट के थ्रू या फिर एक हायर एजुकेशन लेते हैं, प्रोफेशनल सर्विसेज में वगैरह जाते हैं, सो दे कैन चार्ज अकॉर्डिंग टू टू दैट। तो यहाँ पे उनके पास में ज़्यादा पैसे कमाने का एक मौका उनके पास में आ जाएगा बेटर एजुकेशन से। अभी ज़्यादा पैसे क्यों कमाने हैं उनको? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि आज के डेट में हम सारी जो भी फैसिलिटीज़ है या फिर सुख सुविधाएं हैं उनको रिलेट करते हैं मनी के साथ में। बेसिकली मटेरियलिस्टिक थिंग जो भी आता है हम उसको मनी के साथ में रिलेट करते हैं। तो इसलिए मनी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में जो भी स्टूडेंट आते हैं या फिर जिनमें ये डिज़ायर रहते हैं कि ज़्यादा एक्सेल करे, उसमें 90% ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जिनका फैमिली बैकग्राउंड जो है वो उतना स्ट्रांग नहीं है।
या फिर नॉर्मल मिडिल क्लास, एवरेज मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, ऐसा ही बैकग्राउंड। जब वो बड़े हो रहे थे तो बहुत सारे हार्डशिप देखे, फाइनेंस की वजह से उनको बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ा और बहुत सारे चीज़ों में उनको समझौता करना पड़ा, एडजस्टमेंट करना पड़ा। तो उसी की वजह से एक चीज़ हमारे दिमाग में वही फिट हो जाती है कि अगर हम ज़्यादा पैसे कमाएंगे या फिर एक ज़्यादा अच्छे लेवल पे अगर चले जाएंगे तो ये जो स्ट्रगल हुआ था हमारे बड़े होने में, तो ये स्ट्रगल जो है वो हमारे बच्चों को नहीं फुलफिल करना पड़ेगा। प्लस अगर अच्छा खासा पैसा आएगा तो उससे वो अपनी ज़िंदगी और ज़्यादा कंफर्टेबली जी सकते हैं। सो अगर इसके लिए हम अपना पूरा जो मार्केटिंग कैंपेन है वो अगर ये नीड और ये वाई के पीछे अगर करते हैं कि किस तरीके से उनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल सकती है, क्या रेशो है हमारा प्लेसमेंट्स का, कितने स्टूडेंट्स का जो आज के डेट में जो मैंने देखा है तो स्टूडेंट्स का टेस्टिमनी जो आता है वो सिर्फ वहाँ से पास आउट होने के बाद में आता है कि हमको बहुत अच्छा एजुकेशन मिला और उसकी वजह से हम सो एंड सो कॉलेज में प्लेस हो गए वगैरह। बट क्या हम ऐसा टेस्टिमनी भी ले सकते हैं जो 4 साल हो गए जिसने डिग्री वगैरह ले ली एंड देन ही इज सेटल्ड इन सम गुड जॉब, और वो आके अगर बता रहा है अपनी स्टोरी और वो बता रहा है कि किस तरीके से इस एजुकेशन की वजह से उसको हेल्प मिली अच्छा कॉलेज सिक्योर करने के लिए, एंड अच्छा कॉलेज सिक्योर करने के बाद में ही लैंडेड अप इन रियली रियली गुड जॉब। तो जब ये एंड गोल अगर हम दिखाएंगे मार्केटिंग के दौरान तो फिर उसका इम्पैक्ट एक अलग होगा। एंड मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दिस इज़ श्योर शॉट स्ट्रैटेजी, क्योंकि जब हम बिजनेस करते हैं या फिर कोई भी साइड हसल करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो इट इज़ ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट्स। हमें एक्सपेरिमेंट्स करते रहना है, कोई का रिजल्ट आएगा कोई का नहीं आएगा, बट जिसका रिजल्ट आएगा वो फिर बाकी सारे फेलियर्स में जितना खर्चा हुआ है ना वो सारा निकाल लेता है। सो कीप एक्सपेरिमेंटिंग। और आपके और भी कोई सवाल है या फिर आपका सुझाव है तो आप नीचे कमेंट में लिख के दीजिए। एंड जैसे मैंने एक लास्ट वीडियो में बोला था कि वी आर बिल्डिंग अ कम्युनिटी ऑफ पीपल, लाइक माइंडेड पीपल हु वांट टू जनरेट देयर मल्टीपल इनकम सोर्स। सो मैं ऊपर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रहा हूँ, तो आप वो लिंक को क्लिक करके उस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम बहुत सारे चीज़ों के बारे में वहाँ पे और ज़्यादा बेटर तरीके से डिस्कस कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर एंड टिल देन बाय बाय।